हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द एन अदर इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। और आज की वीडियो के अंदर एक न्यूज़ है आपके लिए जो कि मार्केट के अंदर एक अच्छा इंपैक्ट जो है आने वाले टाइम के अंदर वो डाल सकती है। और वो न्यूज़ ये है कि हमारे पास, आपको याद होगा, आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले 2022 में हमने देखा था, नवंबर में हमारे पास ये वाक़या जो था वो पेश आया था, जिसमें हमारे पास कुछ ऐसा हुआ था जो कि अनएक्सपेक्टेड था और कोई भी बंदा ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। राइट। हुआ ये था कि बेसिकली हमारे पास जो था, आपको याद होगा सबको, लूना का क्रैश आया था जब मार्केट हमारे पास एक बेयर मार्केट के अंदर चली गई थी, याद है? क्योंकि इस सपोर्ट को जो था वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट कंसिडर किया जाता था, लाइक इस जोन को। ठीक है, कि मतलब ये एक बॉर्डर होता था बेयर मार्केट और बुल मार्केट के बीच में। मतलब जब हमने जोन को ब्रेक किया था, टेस्ला ने बीटीसी को एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया था, तो एवरीवन वाज लाइक कि चलो भाई बुल मार्केट आ गई, मतलब बीटीसी अब $1 लाख पे जाने वाला है। ये रीजन जो था वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसमें मार्केट ने पुल बैक भी दिया, बट यहाँ पर ऑल्ड्स काफ़ी अच्छा बूम हुए थे। अब जब हम इस रीजन तक आ गए थे लूना की वजह से, तो जो इशू बना था बेयर मार्केट को स्टार्ट करने का। ठीक है, क्योंकि जब हम इसके नीचे चले गए तो हमें काफ़ी लंबे अरसे तक, मतलब लाइक मैं 2022 से लेके ऑलमोस्ट, अगर आप कंसिडर करेंगे जून 2023 तक, तो 1.5 साल तक ये बेयर मार्केट चली, जिसमें हमने देखा ऑल्ड्स 90 से 70% जो थे वो क्रैश कर गए। बीटीसी खुद इवन क्रैश कर गया। ईथ जैसे कॉइन $900 के ऊपर जो थे वो आके गिर गए। तो उसके पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो था वो रीज़न था, और वो रीज़न हमारे पास था दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट बड़ी एक्सचेंज का बैंकरप्ट हो जाना। ठीक है, वो एक फ्रॉड में इन्वॉल्व थी। और एफटीएक्स एक्सचेंज आज के टाइम पे बिल्कुल उसी तरीके से थी जैसे आज के टाइम पे आप समझ लो कॉइन बेस है। ठीक है, अगर वो सेकंड नंबर पे स्टैंड कर रहा है, या ओकेक्स, तो रातों रात जो लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे, रातों रात लोगों का बिलियंस ऑफ डॉलर जो था वो गायब हो गया और वो लोग बैंकरप्ट हो गए, जिसकी वजह से मार्केट में लोगों ने काफ़ी पैसा गवा दिया बिना ट्रेड किए, सिर्फ एक्सचेंजेस में पैसा रख के। फिर एक हमारे पास एक्सचेंज रन स्टार्ट हो गया था, जिसमें फिर हमारे पास हॉटबिट एक्सचेंज भी थी, वो भी बैंकरप्ट हो गई। कुछ इंडियन एक्सचेंज जैसे वजीरेक्स, उसके इशूज होने स्टार्ट हो गए। काफ़ी ज़्यादा हमारे पास जो थे एक्सचेंजेस छोटी छोटी जो थी, जैसे टियर 3 कैटेगरी की अगर एक्सचेंज है, जैसे कि लो कैटेगरी का एक्सचेंज है, वो बैंकरप्ट होना स्टार्ट हो गए। तो लोग अपना पैसा निकालने लगे, बेचने लगे चीज़ों को पैनिक में। तो एक बेयर मार्केट का जो था वो सीन स्टार्ट हो गया। बट अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक न्यूज़ आती है कि 18 फेब को हमारे पास जो है वो जो पैसा हमारे पास सैम बैंकमैन फ्राइड, मतलब एफटीएक्स के सीईओ का नाम था सैम बैंकमैन फ्राइड, जो लेके भागा था, जो पैसा हमारे पास चोरी हो गया था। मतलब वो जो पैसा था लोगों का, उसको वो रियल एस्टेट्स वगैरह के अंदर यूज़ करते थे, और मार्केट जो थी रियल एस्टेट की वो काफ़ी गंदी हो गई थी। बट अब वो रेडी है लोगों का पैसा वापस देने के लिए, उसी रेट पे जिस रेट पर यहाँ पर लोगों ने जो थे वो 2022 नवंबर में लोगों ने जो थी वो अपनी चीज़ें छोड़ी थी। लाइक अगर हम नवंबर 2022 को जाकर देखते हैं, तो नवंबर 2022 में अगर बीटीसी की वैल्यू थी 21,000 या $20,000, तो उसमें इतना पैनिक क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि लोगों को उसी वैल्यू के ऊपर जो उनके पैसे हैं वो वापस से मिल जाएंगे। राइट, मतलब लाइक किसी ने $20,000 का बीटीसी बाई किया था, किसी के पास 2 बीटीसी थे $40,000 के, तो उनको बीटीसी नहीं मिलेगा, उनको यूएसडीटी मिलेंगे। तो होगा ये कि सबसे अच्छी चीज़ ये कि आपको याद होगा एम्प्टी गॉक्स वाले जो थे वो बीटीसी लोगों को ऑफर कर रहे थे। मतलब लाइक सिंपल, क्योंकि लोगों को 2014 में पैसे गायब हुए थे। 2014 में बीटीसी की वैल्यू समझ लो आप कुछ थी हमारे पास $400-500, तो उन सबको बीटीसी उनका वापस मिला था। तो दैट्स द रीजन मार्केट के अंदर पैनिक क्रिएट होता था हर एम्प्टी गॉक्स की हियरिंग के ऊपर। राइट, बट ये लोग यहाँ पर जो है वो उस वैल्यू का, मतलब जो 2022 की वैल्यूशन थी उसके हिसाब से जो है वो चीज़ें ऑफर करेंगे। सो फॉर दैट रीजन मार्केट के अंदर यहाँ पर एक अच्छी एक काइंड ऑफ लिक्विडिटी चाहे वो मार्केट के अंदर आ सकती है। जाहिर सी बात है, अगर आपको आज के टाइम पे $40,000 मार्केट के अंदर मिला, आप देखिए मार्केट इतनी ऊपर है, तो बहुत ही कम लोग होंगे जो अपना पैसा निकालेंगे। कुछ लोग वापस से ट्रेडिंग के अंदर जो है वो रीइन्वेस्ट करेंगे। और अगर आप भी एफटीएक्स के अंदर स्टक थे, सो कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबको भी, क्योंकि आपको आपका पैसा जो है वो वापस मिलने की एक उम्मीद जो है वो दिख चुकी है। राइट, अब मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ करंटली 4 आवर्स का ट्रेंड में अगर आपको यहाँ पर चेक कराऊंगा। ठीक है, सबसे पहले तो 4 आवर्स के अंदर अगर हम यहाँ पर बात करें तो बीटीसी की एक इंपॉर्टेंट रीजन थी जो कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था। इट वॉज लाइक ऑलमोस्ट जो था हमारे पास वो $96,000 to $95,000 वाला एरिया, और उसके नीचे मार्केट ने एक लिक्विडिटी जो थी वो स्वैप की थी इस पॉइंट पे। राइट, और लिक्विडिटी स्वैप करने के बाद मार्केट सीधा ऊपर की तरफ चली गई। अब एक चीज़ अच्छी ये हो रही है कि बीटीसी डोमिनेंस तो बढ़ रही है साथ साथ, बट अब यहाँ पर बीटीसी डोमिनेंस ने थोड़ा सा जो है ना वो आज क्रैश किया कल से लेकर आज के दिन में। और हमने देखा कि काफ़ी कॉइन्स, मतलब खाली इतना सा इम्पैक्ट, लाइक सिर्फ यूएसडी डोमिनेंस हमारे पास 0.7% तक क्रैश हुई, और हमने देखा कि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर काफ़ी अच्छा इंपैक्ट आया। रीज़न ये था कि बीएनबी चेन पे काफ़ी काम हुआ, जिसकी वजह से लिस्टा कॉइन वगैरह, क्योंकि वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है, लिस्टा कॉइन, बीएनएक्स कॉइन वगैरह, जो कि इनडायरेक्टली बीएनबी चेन को सपोर्ट कर रहे थे, बीएनबी चेन के ऊपर बिल्ड थे, वो सारे प्रोजेक्ट 80 से 70% हुए। सिर्फ बीटीसी से इतना सा पैसा निकला। अब एक चीज़ ये है, देखो लास्ट टाइम हमने देखा था, मतलब अभी तकरीबन आज से दिसंबर नवंबर में, तकरीबन आज से 3-4 महीने पहले, जब हमारे पास ऑल्ट्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे इलेक्शन के बाद, लाइक ट्रम्प के आने के बाद, तो काफ़ी ऑल्ट्स काफ़ी अच्छा चले गए थे, लाइक 2x 3x हो रहे थे। तो बीटीसी डोमिनेंस बहुत बुरे तरीके से इस रीजन से जो थी वो क्रैश हुई थी। राइट, अगर हम इसको वीकली में जाकर देखेंगे, अभी यहाँ पर ये सीन हो रहा है कि हमारे पास जो डोमिनेंस है ना उसने इस रीजन के अबव क्लोज किया है, और क्लोज करने के बाद इसको रिटेस्ट कर लिया। सो एक फाइनल चीज़ जो कि ऑल्ट्स के अंदर अच्छी चीज़ ला सकती है वो यहाँ पर ये है कि ये डोमिनेंस का किसी तरीके से ब्रेकडाउन हो जाए। अब ये डोमिनेंस वापस से
पंप कर रही है तो ये ऑल्ट्स के लिए अच्छा सीन नहीं है, ठीक है। अभी मैं ऑल्ट्स के अंदर पोजीशनिंग कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने ट्रेड दी प्रीमियम में, वो भी हिट कर गई, लेकिन एसएल भी हमारे थे बट हमने वो रिकवर करने का, अब ऐसे तक रिकवरी की तरफ हम लोग जा रहे हैं, राइट। बट ये सपोर्ट जो है, ये रीजन मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता मैं कोई बड़ा ट्रेड प्लान यहाँ पर नहीं करूँगा। जैसे ही हमारे पास ये सपोर्ट ब्रेक होता है हम डायरेक्टली यहाँ पर जो फॉल कर सकते हैं, लाइक ऑलमोस्ट 59 to 58 वाला रीजन, जो कि ऑल्ट्स के लिए काफ़ी अच्छा होगा कि ईथ हमारे पास जो वो 3000 रुपये में जाते हुए देखेगा। अब देखो बीटीसी वही है, राइट, बीटीसी बाउंस कर रहा है, ठीक है, लेकिन ईथ अब क्यों करना स्टार्ट हो गया वापस से, अगर हम देखेंगे तो हमारे पास इसका जो इम्पैक्ट है अगर आप देखेंगे तो डोमिनेंस का बहुत बुरा आया है, ठीक है। डोमिनेंस थोड़ी सी बाउंस करती है, ऑल्ट्स वापस से जो है जितना बाउंस कर ले वो गिर जाता है। तब डोमिनेंस थोड़ा सा बाउंस करी, यहाँ पे आप देखोगे रिटेस्ट करके तो सारे जो ऑल्ट्स हैं वो अगेंस्ट चलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो बीटीसी डोमिनेंस कहीं ना कहीं हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वो यहाँ पर डंप करे। अगर कोई चीज़ एक्यूमुलेट आप लोग करना चाहते हैं, कोई चीज़ आप लोग बाय करना चाहते हैं, तो स्टिल बहुत सारी चीज़ें रीजन के अंदर है जो कि हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लाइक सोलाना मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं इसको बाय कर रहा हूँ, मेरी 198 की जो इसके अंदर बाएंगे, तो सोलाना मैंने एक ऐड किया है। बाकी कुछ चीज़ें जो मैंने न्यूली बाई किया है दैट इज रैंडर, ठीक है। रैंडर 3.8 पे मैंने उठाया था, इसकी कॉल भी दी थी हमने अपने फ्री व्हाट्सएप चैनल में, इसको ज्वाइन कर लो। तो रैंडर जो है वो हमारी एंट्री से काफ़ी माशाल्लाह जो है वो ऊपर चल रहा है। रैंडर के अंदर स्टिल एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है अगर आपको 4.4 पे मिलता है। इसके अलावा लिंक को जरूर एक्यूमुलेट करना, क्योंकि लिंक यूएस का कॉइन और आजकल यूएस जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहा है। लाइक अगर आप देखोगे ट्रम्प को, तो वो भी आए दिन टैरिफ्स लगा रहे हैं दूसरे नेशंस के ऊपर अपने डॉलर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा, यूएस इकोनॉमी बूस्ट होगी, यूएस इकोनॉमी बूस्ट होगी, यूएस क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स भी अच्छा जाएंगे। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट जो कि मैंने यहाँ पर एक्यूमुलेट किया दैट इज आईओ इज अ ब्रदर ऑफ रेंडर, ये भी सोलाना की कुछ सिस्टम के ऊपर जो वो बेस करता है। अगर आपको ये मिल जाता है लाइक ऑलमोस्ट 1.4 के नीचे, तो आप इसको ऐड कर सकते हो। पीएचबी चाइनीज कॉइन और चाइना यूएस के बीच में जो हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, उसका हम एक फायदा उठाकर जो है वो चाइनीज कॉइन में पैसा बना सकते हैं। तो पीएचबी के अंदर मैंने री एंटर किया था, डीसीए करने के बाद जो मेरा इसके अंदर एवरेज बना है वो बहुत अच्छा बन गया, राइट। अगर काफ़ी लोग पूछते हैं कि वैसे भैया पीएचबी बहुत रिकमेंड करते हैं, इससे देखो मैंने बहुत बार पैसा भी बनाया, और दूसरी चीज़ ये कि अभी काफ़ी अच्छे रीजन के अंदर जो है एक्यूमुलेट किया जा रहा है, ठीक है। मतलब काफ़ी प्यारे रीजन के अंदर जो है वो आ गया। अगर मैं तुम लोग इसका वीकली चार्ट दिखाऊं तो आप देखो कि काफ़ी अच्छे जोन में, जहाँ से लास्ट टाइम इसने हमारे पास जो थी वो इसी तरीके की कंडीशंस थी मार्केट के अंदर, और एकदम से रातों रात हमारे पास जो था वो ऑल्ट कॉइन्स में मोमेंटम आ गया था 2024 के दिसंबर में, आपको याद होगा दिसंबर जनवरी में। तो अभी भी काफ़ी मेरे रीजन के अंदर समझ लो ये एक्यूमुलेट हो रहा है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे कि यहाँ पर हमें इसको अंदर जो है वो एंट्री यहाँ पर जो है वो बनाया पीएचबी के अंदर काफ़ी अच्छे पॉइंट के अंदर। अगर तुम्हें मिल जाता है कि किसी ने बाय नहीं किया था 1.4 पे, वैसे मैंने बाय किया था, फिर इसको मैंने 0.88 पे डीसीए किया है। बट अगर किसी को यहाँ पे भी मिल रहा है तो ये बहुत अच्छा कॉइन, आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एआई चाइनीज आपके पास समझ लो कि ये अभी भी बाइनेंस के ऊपर अभी रिसेंटली लिस्ट हुआ है, 1.5 साल हुआ है इसको, तो ये डीलिस्ट नहीं हो सकता। इतना तो है सीन कि एकदम से डीलिस्ट कोई चीज़ नहीं हो जाती अंटिल ये लोग कोई भंड ना मार दे। बट इसके अलावा हम लोग बात करें सीएफएक्स, हम एक एक्यूमुलेशन जो वो कर सकते हैं। मार्च तक मैं इन कॉइन्स को होल्ड करूंगा, सीएफएक्स और पीएचबी को। अगर ये कोई मोमेंटम नहीं दिखाते तो फिर मैं इनके अंदर एक एग्जिट प्लान जो है वो तैयार करूंगा। सीएफएक्स ने खैर काफ़ी अच्छी रीजन से हमें बाउंस दिया था, बट अभी भी सीएफएक्स जो है वो काफ़ी अच्छा होल्ड कर रहा है, और यही एक खासियत होती है जिन कॉइन्स के नैरेटिव होते हैं, क्योंकि नैरेटिव के अंदर आता है। तो ये कुछ कॉइन्स है जो कि पोर्टफोलियो के अंदर मैं लगातार ऐड कर रहा हूँ और हर डम के अंदर ऐड कर रहा हूँ। फिलहाल अगर आपको कोई स्कैल्प बनानी है तो जाते जाते एक रिकमेंडेशन मैं आप लोगों को दे दूँ, 4 आवर्स पे आप नज़र रखो पॉन्ड कॉइन के ऊपर, ठीक है, POND पॉन्ड कॉइन अगर तुम्हें मिलता है इस रीजन में, ठीक है। इसके अंदर मैं एक पोजीशन बनाऊंगा, अगर मुझे मिलता है 1300 पर, तो यहाँ पर एक हमारी पोजीशनिंग जो है वो इसके अंदर बन सकती है। काइंड ऑफ लाइक अगर आप एसएल अपना जो है वो डिमांड जोन के बिलो सेट करोगे, ठीक है, क्योंकि एक स्पॉट ट्रेड इसके अंदर बनेगी, फ्यूचर्स में है ही नहीं है कॉइन। तो पहला टीवी भी अगर आप इजीली अगर आप रखते हो लाइक काइंड ऑफ 0.15 तक का, तो काफ़ी अच्छा सीन होगा। आप इसके अंदर एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा करके जा सकते हो, क्योंकि हमारे पास पॉन्ड के अंदर मैं एक रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन एंट्री हमारी बनेगी 1300 to 1280 वाले रीजन के अंदर। इसके अलावा QI एक मेरी लिस्ट के अंदर है, क्योंकि हमारे पास लिस्टेड आओ और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बोथ आर द काइंड ऑफ लिक्विड स्टेकिंग प्रोजेक्ट्स। बट QI को हम उठा सकते हैं थोड़ा सा अगर नीचे मुझे मिल जाए, जैसे कि अगर मार्केट के अंदर रिट्रेसमेंट आती है, क्योंकि रात को 8 बजे पॉल की स्पीच भी है और कल फिर हमारे पास CPI भी है, तो हमारे पास थोड़ा सा वॉलेटिलिटी होगी, तो हमें ऑल्ट्स मिल जाएंगे। तो ये 1020 के बिलो मिलता है, तो मैं QI के अंदर भी एक पोजीशन बनाऊंगा, और साथ ही साथ फिस कॉइन के अंदर भी मैं एक पोजीशन बनाऊंगा। और फिस के अंदर मैंने मार्क भी किया हुआ है कि ये मेरे जोन के अंदर अगर आ जाता है तो मैं एंट्री बनाऊंगा। अभी यहाँ से अगर मैं डिमांड जोन के नीचे SL सेट भी करता हूँ तो इट वुड बी अराउंड 14%, तो हमें कम से कम जो है वो स्टॉप लॉस रखना है लाइक 7 से 8% का। तो एटलीस्ट जो रीजन है मेरा, इसमें अगर तुम कोई पोजीशन बिल्ड करना चाहो तो यहाँ पर हम वेट करेंगे कि कब हमारे पास जो है वो फिस इस रीजन के अंदर जो है वो थोड़ा सा आता है, तो हम फिस के अंदर एक्यूमुलेशन जो है वो कर सकते हैं। ये भी एक लिस्टेड डाउ की तरह हमें एक अच्छी जो है वो रैली दे सकता है, राइट। तो ये कुछ कॉइन्स हैं जो कि अभी थोड़े से उठे हैं, बट मार्केट रिट्रेस करती है तो जोन में मिल जाते हैं, अदरवाइज नहीं मिलते हैं, मार्केट बाउंस करती है, तो फिर मैं दूसरा प्लान करूंगा कि इन कॉइन्स के अंदर किस तरीके से हम एक स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हैं, राइट। सो ये मेरी कुछ बाइंग्स बनेंगी, स्कैल्प शॉर्ट्स हैं ये, कोई आपके पास स्विंग की या लॉन्ग टर्म की ट्रेड्स नहीं है, स्कैल्पिंग के लिए हैं। तो बस ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।